पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्रीमती सुंदर देवी, संजय, सुनीता, मनीष, प्रियंका, रोशन, नेहा, शुभम, शिल्पा, रूहानी, ईशानी, शिवांगी, ऋषिका, रुद्रांश, चांदुवार परिवार, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। श्री सुधीर कुमार जैन, सुनीला जैन, पुत्र पुत्रवधू गौरव अंजू जैन, पोता पोती आरव जैन, पिच्छी जैन, पुत्री दामाद प्रियंका अनुराग जैन, पुत्री दामाद गरिमा जैन, अमित जैन, खतौली, उत्तर प्रदेश। श्री नेमी चंद जी, मिलन कुमार जी, शर्मिला, अनूप, दिशा, साध्विक, निशा, अमेरिका, समस्त काला परिवार, डोर नकल, तेलंगाना। महावीर जी, रूपा, प्रथम, समस्त पांड्या परिवार, वारंगल। कलश, प्रीति, समस्त पाटनी परिवार, ब्रह्मपुरी बड़जात्या परिवार, राजस्थान। सकल दिगंबर जैन समाज, बड़गांव, सुरखंड, केकड़ी, राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। अपने घर के कानून नहीं होते, अपने घर के सिद्धांत नहीं होते हैं, जो हमारे महापुरुषों ने हमें उपदेश में दिया है उसको अपना मान करके अपने जीवन में अपनाने का प्रयास और पुरुषार्थ करने की अपेक्षा है। तो बंधुओं, असंयम के कारण ही देश और विदेश में हिंसा का तांडव हो रहा है। हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो महाभारत हुआ था, वह भी 18-19 दिन चला था और समाप्त हो गया था, लेकिन उस समय उस जमाने में इतनी हिंसा नहीं हुई थी। आज हिंसा का खौफनाक युद्ध हो रहा है। सोचिए, विचार करो कि हम क्या कर रहे हैं। एक एक इंद्रियों के दास बनने के कारण हमने जन्म जन्मांतरों में कितने कष्ट उठाए, कितने दुख उठाए। हम सबके पास तो पांचों इंद्रियां हैं, जो पांचों का दास होगा उसकी क्या स्थिति बनेगी। शास्त्रकार कहते हैं कि स्पर्श इंद्रिय के कारण बलशाली हाथी भी अपनी जान गंवा देता है। एक राजा था, रोज फूलों की सैया पर सेज पर सोया करता था। एक माली रोज फूलों को लाकर के सैया को तैयार किया करता था, लेकिन एक दिन राजा को आने में विलंब हुआ। इधर माली के मन में भी विचार आया कि राजा को आने में अभी थोड़ा विलंब है, क्यों नहीं थोड़ा सा इसका लाभ लिया जाए। उसे क्या पता था कि एक पल के लिए यदि इस सैया का उपयोग उपभोग किया जाए तो इतनी बड़ी सजा मिलेगी। हुआ ऐसा, राजा को आने में देर थी। राजा आया, इधर मालिक के मन में विचार आया, थोड़ी देर के लिए वह लेट गया। लेटा क्या, उसकी नींद लग जाती है। इसी बीच जब राजा का आना होता है, राजा महाराजा होते हैं, उनके पास घोड़े होते हैं, हाथी होते हैं, सवारी के लिए और साधन होते हैं। तो राजा घोड़े से आया हुआ था, घोड़े से नीचे उतरा, उसके हाथ में हंटर था। देखा, ये माली रोज मेरे आने के पहले सोता है, बाद में मेरे को सुलाने के लिए जगह देता है। आओ देखा ना ताओ देखा, उसके हाथ में हंटर था। उस मालिक के ऊपर हंटर मारना शुरू कर दिया। अब माली भी क्या करे, जैसे उसकी नींद खुलती है, देखता है कि राजा मुझे पीट रहा है, राजा मुझे पीट रहा है। अब वो भी क्या करे, अचानक घबरा जाता है और उसने रोने की जगह हंसना शुरू कर देता है। जैसे जैसे राजा उसको पीट रहा है, माली वैसे वैसे हंस भी रहा है। उसे हंसी देख करके राजा को और गुस्सा आती है, तेज मारना शुरू कर देता है। जब राजा मारते मारते थक जाता है, उसकी हंसी बढ़ती चली जाती है। तो राजा ने रुक करके पूछा, माली यह तो बताओ, तू हंस क्यों रहा है? तू हंस क्यों रहा है?
तेरे लिए तो रोना चाहिए था, हंसने का काम क्या है। जिसको पिटाई होती है, मार लगती है, जिसे सताया जाता है, वो व्यक्ति रोता है। चाहे एक इंद्री हो, चाहे दो इंद्री हो, चाहे तीन इंद्री हो, चाहे चौर इंद्री पंचेंद्री हो, कोई भी प्राणी हो, तकलीफ कोई नहीं चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता है। यदि कांटा भी चुभता है तो हमारे लिए तकलीफ होती है, और आपके लिए तो इतने हंटर पड़ रहे हैं और तू हंस रहा है, वजह क्या है बता जरा मेरे को, क्यों तू हंस रहा है। तो माली कहता है, राजन मुझे इस बात पर हंसी आ रही है, मुझे इस बात पर हंसी आ रही है कि थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि इस फूलों की सैया पर मैं सोना देखूं तो कैसा लगता है। थोड़ी देर के लिए मैं सोया तो इतनी सजा हो मेरे को मिली। इस बात पर मुझे हंसी आ रही है कि तू राजन इतने वर्षों से रोज इस सैया पर सोता आ रहा है, तुम्हारे लिए कितनी सजा मिलेगी, मुझे इस बात पर हंसी आ रही है। बंधुओं, एक इंद्री के स्पर्श इंद्री के कारण एक राजा एक माली को इतना पीट रहा है, एक पिट रहा है, एक पीट रहा है। कारण स्पष्ट है कि स्पर्श इंद्री के कारण दोनों दुखी है। एक पाने की चाह में दुखी है, एक पाकर के भी दुखी है। संसार का हर प्राणी के साथ यही घटना घटती है, एक पाकर के भी सुखी नहीं है, और एक नहीं पाने के बाद भी दुखी है, और एक पाने के बाद भी दुखी है। भगवान महावीर कहते हैं, ये क्षण भंगुर सुख है, नाशवान है। आज तुम्हारे पुण्य से तुम्हारे पास वैभव है, कब तक वैभव रहेगा? जब तक पुण्य तुम्हारे साथ रहेगा तब तक वैभव तुम्हारे पास है। जिस दिन पाप का उदय आता है, वैभव तुम्हारा पल में छीन हो जाता है। बंधु, भगवान महावीर कहते हैं, ये वैभव शाश्वत नहीं है, ये बाहर का वैभव है, क्षण भंगुर है, नाशवान है, क्षण चाहिए है। यदि असली वैभव को पाना चाहते हो, असली साम्राज्य को पाना चाहते हो, वो अंदर का साम्राज्य है, बाहर का तो क्षण भंगुर साम्राज्य है। जिस दिन तुम अपनी आत्मा के साम्राज्य पर तुम अधिकार पालोगे, भगवान महावीर के वंश के बन जाओगे, भगवान महावीर जैसे आप भी बन सकते हो। कल मैंने कहा था, ये भीलवाड़ा नहीं मीलों की नगरी है। भगवान महावीर ने तो कपड़े उतारने का उपदेश दिया था, और भीलवाड़ा वाले कपड़े पहनाने का उपदेश देते हैं। क्या करते हो? कपड़े पहनाने का काम करते हो। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने कपड़े उतारने का उपदेश दिया, और आप लोग कपड़े पहनाने का काम करते हो। इचल करंजी है, वहां पर पूरे देश के लिए धोतियां पहनाई जाती है। सूरत है कपड़े की मंडी, वहां पर साड़ियों का काम होता है, और भीलवाड़ा में शूटिंग सेटिंग का काम होता है। आप मेहमानों को घर बुलाते हैं, कुछ देते या होगे या ना देते हो, कम से कम एक जोड़ी तन पर पहनने के लिए पैंट शर्ट तो जरूर देते होंगे। हम महावीर के सिद्धांतों की बात करते हैं, और आज उन सिद्धांतों की उपेक्षा हो रही है। जरूरत हमें उन सिद्धांतों को पालने की, पालन करने की, अपने जीवन में उतारने की। बंधुओं, ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें तीर्थंकर भगवंत जैसे महापुरुषों के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन आज के इस कली काल में आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज और वह परंपरा शांति सागर से लेकर के शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर और ज्ञान सागर परंपरा को आगे बढ़ाने वाले आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का जो उपदेश, जो सानिध्य, जो आशीर्वाद
हम सबको मिला, हम सबके लिए जीवन को धन्य करके गए हैं। उनने जो उपदेश दिया, उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया, उन्होंने जो मार्ग बताया, आज हमारे लिए भगवान महावीर के अनुयायी बन करके हम सबको वही मार्ग दिया जो कवि महावीर ने उपदेश में कहा होगा, जियो और जीने दो, खुद दिगंबरत्व को धारण करो और दूसरों को भी उपदेश दो कि जो महावीर के मार्ग पर चले। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति से कहा, भाई तुम महावीर के मार्ग पर चला करो। व्यक्ति से कहा कि तुम महावीर के मार्ग पर चला करो, अब उम्र के 60-70 वर्ष हो चुके हैं, तुम मंदिर नहीं आते हो, कभी कभार लेट आते हो, कम से कम अभिषेक तो करो, पूजन तो करो, उनका स्वाध्याय तो करो, महावीर की मानते हो, महावीर को तो मानते हो, महावीर की नहीं सुनते हो। उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया बताऊं? जब उससे कहा कि महावीर के मार्ग पर चलो, तो वो कहता है, महाराज श्री आप चिंता मत करो, मैं रोज भगवान महावीर के मार्ग पर चलता हूँ। अरे मैंने तो कभी देखा नहीं कि आप मेरी सभा में आए हो, एक आध दिन प्रवचन सुना हो, आहार दान दिया हो या उनकी पूजन की हो, कभी ऐसा देखने में नहीं आया। महाराज श्री आपको क्या बताऊं, नगर पालिका वालों ने मेरे घर से लेकर के बाजार के चौराहे तक उस मार्ग का नाम महावीर मार्ग रख दिया, इसलिए मैं घर से दुकान तक जाता हूं और दुकान से घर तक आता हूं, इसलिए महावीर के मार्ग पर मैं चलता हूं। अब ऐसे लोगों से क्या कहा जाए? ये महावीर का मार्ग है। महावीर का मार्ग तो वो है, जियो और जीने दो, अनेकांत का धर्म अपनाओ, स्यादवाद का मार्ग अपनाओ, आप परिग्रह का मार्ग अपनाओ। रोज परिग्रह जोड़ने की बात करते हो, सुबह से शाम तक जोड़ते हो और रात में आकर के उसे लेखा जोखा करते हो। एक व्यक्ति पैसे कमाता था, व्यापार करता था, और जब घर आता था तो एक बहुत बड़ी बक्सा में बैठ करके पैसे गिनता था, कोई देख ना ले। एक व्यक्ति सुबह से शाम तक पैसा कमाता था, व्यापार करता था, रोज घर आकर के रात में एक बहुत बड़े बक्से में बैठ करके रुपए गिनता था। क्यों? उसे डर रहता था, भय रहता था, कोई मेरा पैसा ना छीन ले और कोई मेरा पैसा ना देख ले। तो एक दिन ऐसा हुआ, पैसे गिन रहा था, रुपए गिन रहा था, थोड़ी सी कुछ आहट मिली बाहर से और वो सिंदूक जो थी, बक्सा थी, उसका वो ढक्कन, वो जो लॉक होता, वो गिर गया और गिरा। पैसा तो गिनता रहा, उसे पता ही नहीं पड़ा। और जब पैसा गिन चुका था, आप खुले तो कैसे खुले, लॉक हो गया। सारा पैसा गिन करके वहीं पर ढेर हो गया। उसे क्या पता था कि पैसे वाले का भी ऐसा हाल हो सकता है। ध्यान रखना, यदि आप पैसा कमाते हो तो इस तरह से रुपए नहीं गिनना कि आपके लिए पैसा ही काल बन जाए। भगवान महावीर ने आप परिग्रह का उपदेश दिया है, अनेकांतवाद का उपदेश दिया है, स्यादवाद का उपदेश दिया है। इन सारे उपदेशों को सुनकर के, पढ़कर के अपने जीवन को तदनुरूप ढालने का प्रयास और पुरुषार्थ अपेक्षित है। सारी जिंदगी जोड़ने में चली जाती है, कभी छोड़ने की मन में बात आती है। कोई दो शब्द अनर्गल बोल करके चला जाता, कभी तुमने उसको सकारात्मक तरीके से सोचा कि ऐसा भी हो सकता है? परिग्रह को पाप मानते हैं, 5 पापों में आप बच्चों को पाठशाला में सुनाते हैं, लेकिन उसी से रोज व्यापार होता है, कभी उसे पाप समझा? अपनी ही बात पर अड़े रहते हैं, कभी दूसरों की बात को समझने का अवसर दिया? कल मैंने कहा था, हिमालय कहां पर है? किसी उत्तर वाले दक्षिण वाले से पूछोगे तो कहां मिलेगा? उत्तर में। उत्तर वाले से पूछोगे तो दक्षिण में। आज एक दूसरा उदाहरण आपको भगवान महावीर का सुनाता हूं। भगवान महावीर ने कहा था, आप किसी के घर मेहमान गए हुए, उस सामने वाले व्यक्ति ने तुम्हें आधा गिलास पानी भर कर के दिया। आपकी दृष्टि में 2 चीजें दिख रही हैं, आधा खाली भी है, आधा भरा भी है।
एक व्यक्ति की सोच ये हो सकती कि कैसा आदमी है, इतनी गर्मी है, ठंडा पानी चाहिए था, वह भी आधा गिलास ला करके दिया, आधा खाली दिख रहा उसे। और एक व्यक्ति की सोच है कि आधा भरा है, और एक व्यक्ति की सोच है आधा खाली है। दोनों दृष्टिकोण तुम्हारे पास हैं। यदि आप सच्चे सकारात्मक सोच के धनी होगे तो तुम्हें आधा भरा दिखाई देगा, खाली पर दिखाई दृष्टि नहीं जाएगी। और जो नकारात्मक सोच का धनी होगा वो कहेगा आधा खाली दिया है, और जो सकारात्मक सोच का धनी होगा वो कहेगा कि कितना अच्छा व्यक्ति है, पानी दिया कोई बात नहीं, आधा भरा तो है। काश यदि हम अपने जीवन में ये सोच बना लें, कोई कितना भी बड़ा दुर्गुणी हो, विष्णी हो, कम से कम उसके अंदर एक गुण तो अवश्य पाया जाता है। हमारे गुरुदेव हमेशा कहा करते थे, कुटिया हो या महल, कुटिया हो या महल, उसमें प्रवेश करने का एक दरवाजा तो अवश्य होता है। ऐसे ही संसार में जितने भी प्राणी हैं सब व्यसनी नहीं हो सकते, हो भी जाएं तो कम से कम उनके अंदर एक गुण तो अवश्य पाया जाता है। ऐसे ऐसे लोग हमारे संपर्क में रहे और आज भी हैं, जो जिनकी शुरुआत सुबह से शराब से हुआ करते थी, आज वही व्यक्ति 7 प्रतिमाओं के धारी बन करके मोक्ष मार्ग को, अपने जीवन को प्रशस्त कर रहे हैं। जब जीवन में परिवर्तन आता है सब कुछ बदल जाता है, और जब परिवर्तन नहीं होता है तो विषयों में रच बच करके सारी जिंदगी व्यक्ति गंवा देता है। अपने आप के अंदर झांक करके देखो कि हम कहां पर हैं। विषयों में रचने पचने वालों में से हैं कि देव सद्गुरु की पूजा में रचाने वालों में से हैं। भगवान महावीर ने हम सबको यही उपदेश दिया है, खुद जियो और जीनो दूसरों को भी जीने दो। तुम भूखे हो तो खुद भी भोजन करो, लेकिन भोजन करने के पहले औरों को खिलाने की भी बात सोचो। जो सच्चा धर्मात्मा सम्य दृष्टि जीव होता है, पहले खुद भोजन नहीं करता है, दूसरों को भोजन करा करके आनंद लेता है। बचेगा तो मैं खा लूंगा, लेकिन हमारे दरवाजे पर कोई भी भिखारी आया है तो सबसे पहले उसे मुझे देना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता रही। अतिथि देवो भवा, कोई भी दरवाजे पर आए, एक गाय भी आए तो कहते थे हमारे गुरुदेव कि गाय के लिए पहली रोटी निकाल करके रखते थे, क्योंकि पहली लोग जली वली करी कैसी बन जाती है, सही नहीं बनती है, तो वो रोटी निकाल करके गाय को रख दिया करते थे। आज गाय भी नहीं है और गाय वाले भी नहीं हैं। सारे सिद्धांत धीरे धीरे विलुप्त होते चले जा रहे हैं। बंधुओं, भगवान महावीर के उपदेशों को सुनने के लिए आप सभी तैयार हैं, लेकिन तैयार ही नहीं, जीवन में उतारने की बात भी सोचना चाहिए। एक व्यक्ति गुरु चरणों में गया और गुरु चरणों में जाकर के निवेदन करता है कि भगवान, मैं बरसों से धर्म कर रहा हूं पर मेरे जीवन में धर्म का कुछ असर नहीं दिख रहा है। गुरुदेव, मैं बरसों से धर्म ध्यान कर रहा हूं, धर्म कर रहा हूं, पर मेरे जीवन में धर्म का असर नहीं दिख रहा है। गुरुदेव ने उसकी बात को समझा और उसे समझाने के लिए उससे कहा, तू उस मदरा को जानता है? मदरा कभी पी, शराब पी? बोले गुरुदेव नहीं, नाम भी नहीं सुना, आपसे सुन रहा हूं। तो गुरुदेव ने उसको समझाने के लिए कहा कि देख, एक लोटा शराब लेकर के आ। धर्मात्मा व्यक्ति से शराब की बात कर रहे, हाँ, समझाने के लिए तो ऐसे ही करना पड़ता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, श्रीमती सुंदर देवी, संजय, सुनीता, मनीष, प्रियंका, रोशन, नेहा, शुभम, शिल्पा, रूहानी, ईशानी, शिवांगी, ऋषिका, रुद्रांश, चांदुवार परिवार, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। श्री सुधीर कुमार जैन, सुनीला जैन, पुत्र पुत्रवधू गौरव अंजू जैन, पोता पोती आरव जैन, पिच्छी जैन, पुत्री दामाद प्रियंका अनुराग जैन, पुत्री दामाद गरिमा जैन, अमित जैन, खतौली, उत्तर प्रदेश। श्री नेमी चंद जी, मिलन कुमार जी, शर्मिला, अनूप, दिशा, साध्विक, निशा, अमेरिका, समस्त काला परिवार, डोर नकल, तेलंगाना। महावीर जी, रूपा, प्रथम, समस्त पांड्या परिवार, वारंगल। कलश, प्रीति, समस्त पाटनी परिवार, ब्रह्मपुरी बड़जात्या परिवार, राजस्थान। सकल दिगंबर जैन समाज, बड़गांव, सुरखंड, केकड़ी, राजस्थान।